प्यारे दोस्तों, आज तक अपने हातिम ताई के बारे में सुना ही होगा। हम आपको बताएंगे कि हातिम ताई किस तरह के इंसान थे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हातिम ताई का वाकया। हातिम ताई कोई अफसानवी कहानी का किरदार नहीं बल्कि हकीकी तारीखी शख्सियत है, जो 6वीं सदी ईस्वी में यमन के तक कबीले का सरदार था। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद इब्न इज़म अल ताई था। हातिम की मां निहायत ही दौलतमंद और सखी खातून थी, जिनकी वफात के बाद हातिम के भाइयों ने उसका माल रोक लिया और हातिम पर बेशुमार जुल्म ढाए। हातिम को सखावत विरासत में मिली थी। यही वजह थी कि वो जवान होकर निहायत ही सखी शख्स साबित हुआ। हातिम ने सखावत में इस कदर मुबालगा किया कि जब वो बचपन में दादा के पास रहा करता था, इस वक्त वो अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना खाना ना खाता था। यूं हातिम पूरे अरब में मशहूर हुआ और उसकी सखावत के चर्चे आम हो गए। कुछ लोगों ने हातिम की सखावत के बहुत से किस्से गढ़ लिए, लेकिन इसके बावजूद हातिम की सच्ची हकायत उसकी सखी शख्सियत की दलील है। अरब में जबल समरा की चोटी पर वाक़ई एक मकाम था, जहां हातिम रात के वक्त आग जलाया करता था, ताकि इलाके से गुजरने वालों को रास्ते की रहनुमाई हासिल हो सके। इस मकाम को आज हातिम ताई का आतिशदान कहते हैं। ये इलाका आज भी आसार कदीमा की हैसियत रखता है। इब्न अराबी के मुताबिक हातिम हर मैदान में कामयाब था, खा वो जंग हो, मुकाबला हो, खेल हो या सखावत हो। ज़माना जाहिलियत में माह रजब का चांद बहुत ही मुकद्दस माना जाता था, लिहाजा जब रजब का महीना शुरू होता तो हातिम हर रोज़ 10 ऊँट ज़बह करता और लोगों को खाना खिलाता। यूं तो हातिम के सखावत और फराख दिली के किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन चंद एक जो बहुत ही मशहूर है। मशहूर है कि रोम के बादशाह कैसर के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम के पास उम्दा नस्ल के घोड़े हैं, जो निहायत ही खूबसूरत हैं। हातिम की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए, इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने कहा, जाओ और हातिम की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो। इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती है। दरबारी ने कहा कि हातिम के लिए सबसे ज़्यादा अजीज और कीमती इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा है। लिहाजा बादशाह ने यह हुक्म दिया कि हातिम से इसका घोड़ा मांगो और मेरे पास लेकर आओ। लिहाजा वजीर के दरबारी कई मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना निहायत ही मुश्किल था। लिहाजा मेहमानों के खाने का इंतजाम करने के लिए हातिम ने अपने घोड़े को ही ज़बह कर दिया और दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त पेश किया। सुबह के वक्त जब बारिश थमी तो इन वजीरों ने कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है कि खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दे। वजीर की बात सुनकर हातिम निहायत ही अफसोस के साथ कहने लगा कि वो घोड़ा तो मैंने आपको रात में खुला दिया। वजीर ने कहा, हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई थी। ये बात अगर बादशाह सुनेगा तो वो आपकी सखावत का भी कायल हो जाएगा। सन 578 ईस्वी में हातिम की वफात हुई। हातिम की वफात के बाद इसका बेटा अदी तक कबीले का हाकिम बना। वो 9 हिजरी में मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने का वाकया बहुत ही मशहूर है। अदी अपने कौम के सरदार थे। कौम पैदावार और माल और गनीमत का चौथाई हिस्सा उनके नजर किया करती थी। उन्हें मुसलमानों से सख्त दुश्मनी थी। वो ईसाई थे और इस्लाम को ईसाइयत का रकीब समझते थे। सरदार होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार उनकी आंखों में खटकता था। यमन के कबीले ने इस्लाम के खिलाफ बगावत की। हज़रत अली इन दिनों यमन के गवर्नर थे। उन्होंने बगावत को ख़त्म किया और बगावत के लीडरों को गिरफ्तार करके मदीना भेज दिया। इनमें अदी की बहन सफाना थी, यानी सफाना बिन्त हातिम। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई कि बेटी हूँ, मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था।
इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों की सी खूबियाँ थीं। अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो यकीनन हम इस पर रहम का मामला ही फरमाते। इस लड़की को रहा कर दो क्योंकि इसका बाप आला अखलाक का मालिक था और अल्लाह आला अखलाक को पसंद फरमाता है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एहसन सलूक से मुतासिर होकर अदी और उनकी बहन सफाना ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया।